जोडी के पिता पेनी ने रैटलस्नेक के साथ बहुत करीबी कॉल किया था। उसे बचाने के लिए उन्हें एक हिरनी को मारना पड़ा और जहर निकालने के लिए उसके दिल और जिगर का इस्तेमाल करना पड़ा। यह काम कर गया और पेनी ठीक हो, लेकिन जोडी हिरनी के हिरन के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका, जो अब विशाल खतरनाक जंगल में अकेला है। उसने इसे अपनी बाहों में पकड़ने का सपना भी देखा था, बस पूछना था। वह अपने पिता के बिस्तर के पास गया। पाइड, वह झिझकने क्या आपको हिरन और हिरन याद है? जीवित रहने के लिए आभारी पेनी ने कहा कि वह कभी नहीं भूल सकता। जोडी ने जोर दिया। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। पाह, जीव अभी भी वहां से बाहर हो सकता है। यह भूखा और बहुत डरा हुआ हो सकता है। मैं अब एक बड़ा लड़का हूं, मुझे दूध पीने की जरूरत नहीं है। मैं जाकर क्यों नहीं देखता कि क्या मुझे यह मिल सकता है? और इसे यहां लाओ और इसे उठाओ। पेनी एक पल के लिए शांत हो गई। छत की ओर घूर रही थी। वह घिरा हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन उसने अपने बेटे की आंखों में ईमानदारी देखी। हम उसकी मां को ले जोडी ने तर्क दिया। और यह दोष नहीं था। इसे भूखे रहने के लिए छोड़ना कृतज्ञ लगता है। उसके पिता ना नहीं कह सकते थे। उसने मौत को चेहरे पर देखा था और बच गया था। वह जीवन के इस कार्य से कैसे इनकार कर सकता है? उसने जोडी को अपना आशीर्वाद दिया। इसके बाद जोडी को अपनी मां को मनाना चौंक गया। क्या फोन? उसने पूछा। जोडी ने बताया कि कैसे हिरनी ने अपने पिता को बचाया था। वह हाँफने लगी, लेकिन जैसा कि जोडी ने समझाया कि पीए ने कहा कि इसे भूखा रहने के लिए छोड़ना कृतज्ञ होगा, उसका संकल्प नरम हो गया। डॉक्टर विल्सन, जो वहां थे, ने चिल्लाया, वह सही है मैडम, दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता है। लड़का सही है और उसके पिता का अधिकार इसके साथ ही हर कोई बोर्ड पर था। एक दोस्त ने छोटे प्राणी को खोजने में मदद करने के लिए जोडी को अपने घोड़े पर ले जाने की पेशकश। जैसे ही वे बाहर निकले, जोडी का दिमाग दौड़ रहा था। उन्होंने मिल व्हील को उस स्थान की ओर निर्देशित किया जहां यह सब हुआ था। लेकिन जैसे जैसे वे करीब आए, जोडी के मन में एक अजीब सा एहसास हुआ। वह अचानक अकेला रहना चाहता। अगर हिरन चला गया था तो वह नहीं चाहता था कि कोई उसकी निराशा देखे, और अगर यह वहां होता तो वह क्षण इतना कीमती, इतना व्यक्तिगत होता। वह इसे साझा करना सहन नहीं कर सकता। चुपचाप उसके पैरों के नीचे टहनियों की चटकने को छोड़कर वह समाशोधन पर पहुंच गया। बजर्ड हिरन के अवशेषों का चक्कर लगा रहे थे। जो कि हुआ था उसकी एक गंभीर याद दिलाता है। उसने उन्हें भगा दिया और सख्त तलाशी ली। उसने घास को अलग कर दिया जहां उसने आखिरी बार हिरन को देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। कोई आवाज नहीं, कोई संकेत नहीं। उसका दिल डूब गया। वह अपने हाथों और घुटनों पर गिर गया, छोटे खुरों के निशान की तलाश में। लेकिन रात की बारिश ने उसे सब कुछ बहा दिया था। जैसे ही वह हार मानने वाला था, उसके ठीक सामने एक आंदोलन ने उसे वापस कूदने पर मजबूर कर दिया। और वहां यह था, फोन। उसने अपना चेहरा, अपनी बड़ी तरल आंखें आश्चर्य से चौड़ी उठा ली। यह कांप रहा था लेकिन नहीं चला। जोडी मुश्किल से सांस ले सकता था। वह फुसफुसाया, यह मैं हूं। फोन ने हवा को सूंघा, उसे सुगंधित और उसकी कोमल गर्दन पर हाथ रख दिया। भावना बिजली की थी। उसने धीरे से अपने छोटे से शरीर के चारों ओर अपनी बाहें रखीं। घास की मीठी गंध के साथ त्वचा बहुत नरम, चिकनी और साफ थी। उसने सावधानी से हिरन को उठाया। उसने घर की लंबी पैदल यात्रा शुरू की, कांटेदार लताओं से अपने चेहरे को बचाते हुए। उसका दिल स्वीकार किए जाने के चमत्कार से धड़क रहा था। वह मुख्य पगडंडी पर पहुंचा और हिरवे को आराम करने के लिए नीचे रख। जोडी को अपने पिता को याद आया कि अगर उसे पहली बार ले जाया गया तो एक हिरन का बच्चा उसका पीछा करेगा। इसलिए वह धीरे धीरे चलने लगा। हिरन बस घूरता रहा। वह वापस गया, उसे सहलाया और फिर से चला गया। इस बार उसने उसकी ओर कुछ डगमगाते कदम उठाए और दयनीय रूप से रोया। यह अनुसरण करने के लिए तैयार था। यह उसका था। जोडी खुशी से भर गई। उसने उसे फिर से उठाया। उसकी बाहों में दर्द हो रहा था, लेकिन उसकी आत्मा बढ़ रही थी। वह पूरे दिन और पूरी रात चल सकता था। घर की दूरी कुछ भी नहीं की तरह लग रही। जब वह अंत में अपने घर पहुंचा तो वह सीधे अपने पिता के कमरे में चला जाएगा। उसके पीछे हिरन का बच्चा भी चल रहा था, लेकिन हिरन सीढ़ियों पर भौंकने लगा। इसलिए जोडी ने इसे आखिरी बार उठाया और अंदर ले गया। पालुक, उसने फोन। पेनी ने अपनी आंखें खोली। वहां उसका बेटा था जो हिरन को पकड़े हुए था। उसकी आंखें जानवर की तरह ही चमकीली थीं। मुझे खुशी है कि आपने उसे पाया, पेनी ने धीरे से कहा। जोडी फिर हिरन को रसोई में ले गई। वह उसके पीछे डगमगा गया। उसने एक लौकी में थोड़ा दूध डाला, लेकिन हिरन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। इसलिए
जोड़ी ने अपनी उंगलियों को दूध में डुबोया और उन्हें हिरन के कोमल मुंह में डाल दिया। यह चूसा। लालच से उसने धीरे से अपना हाथ लौकी में डाल दिया और हिरन पीने लगा, उड़ाने लगा और खर्राटे लेने लगा। उसकी छोटी पूंछ खुशी से आगे पीछे फड़फड़ाने लगी। यह शुद्ध परमानंद था। अपने हाथ के खिलाफ अपनी जीभ को महसूस कर रहा था। उस शांत रसोई में एक वादा पूरा किया गया था। हिंसा के एक कृत्य का उत्तर प्रेम के कार्य के साथ दिया गया था। एक जीवन को बचाया गया, जीवन संतुलित किया गया था। एक बार, लेकिन 2 बार। और जोड़ी के लिए, एक लड़का जो सही के लिए खड़ा था, एक नई और खूबसूरत दोस्ती अभी शुरू हुई थी। इस खूबसूरत कहानी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप जोड़ी की यात्रा से प्रभावित हुए हैं तो इस वीडियो को पसंद करना न भूलें और अधिक दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए सदस्यता लें। अगली बार मिलते हैं।